आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ डिस्कवर की। कैसे लोग डिस्कवर से अर्निंग कर रहे हैं, कैसे लोगों की वेबसाइट डिस्कवर पे रैंक कर रही हैं। आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। कौन कौन से टिप्स, कौन कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। बेसिकली आपको बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है और उसी में आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा। आपको एज सच बैकलिंक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली बैकलिंक की ज़रूरत पड़ती है जब आप अपने कंटेंट को पुश करना चाहते हैं, जब अपने कंटेंट के रैंकिंग को पुश करना चाहते हैं। बट डिस्कवर पेज पे आने के लिए आपको कोई बैकलिंक की ज़रूरत नहीं होती है। ये टोटली ऑन पेज का खेल है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा इंटरनल लिंकिंग पे। मैंने बहुत सारे ऐसे पेजेस को एनालाइज किए, बहुत सारे जो मेरे डिस्कवर पेज में आ रहे थे उसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग था कि उन सारे में बहुत ही इंटरनल लिंक्स थे, बहुत ही डिफरेंट टाइप के इंटरनल लिंक्स थे और काफ़ी सारे इंटरनल लिंक्स थे। जैसे आपने विकीपीडिया के पेज पे दिखा होगा कि हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक पेज में, हर एक सेक्शन में, हर एक पैराग्राफ में 2 या 3 इंटरनल लिंक्स होते हैं चीज़ों को रेफ़र करते हुए। वैसे करना तो पॉसिबल नहीं होता है, बट अगर आप जितना ज़्यादा इंटरनल लिंक अपने कोई भी पेज में करते हैं तो आपके पोस्ट का एक चांस बढ़ जाता है डिस्कवर पेज में आने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एम। बेसिकली गूगल ये सजेस्ट करता है अगर आप डिस्कवर पेज में आना चाहते हैं तो आपको एम्प यूज़ करना है। बेसिकली आपको एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज यूज़ करना है। एक प्लगइन आता है जिसकी हेल्प से आपका जो पेज है वो काफ़ी लाइट वेट हो जाता है। उस ऐप की हेल्प से आपका पूरा पेज ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, तो उसकी हेल्प से भी आपका पेज डिस्कवर पेज पे आ सकता है। बट मेरे डिस्कवर पेज पे बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट थे जो कि एम्प नहीं यूज़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको इससे पता चलता है कि गूगल का कुछ गाइडलाइंस होता है, वो चीज़ें मैटर करती हैं, कभी मैटर नहीं भी करती हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक अथॉरिटी की। आपको लिटरली दिखाना होगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत नॉलेज है, आप उस टॉपिक में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। आप जो भी शेयर कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोस्ट लिख रहे हैं तो आप उसमें डिटेल में चीज़ें ऐड कर रहे हैं विथ रेफरेंस कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। फिर जो भी FAQs हैं आपने उस चीज़ को भी ऐड कर रखा है, क्योंकि जब आप एक कंटेंट क्रिएट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आपको पता है कि उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आपने फेस किए हैं, कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, कौन कौन सा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो आपको उसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको लिटरली डिटेल में नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ वो 100% सही है और आपका जो कंटेंट है वो टॉप होना चाहिए। ऐसा कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपका एक्सपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वेल एंड गुड, आप इजीली रैंक कर जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है। जो भी मैंने 4th पॉइंट में बताएं, आपको फेक नहीं करना है, आपको फेक अथॉरिटी नहीं दिखानी है, आपको फेक एक्सपर्टीज़ नहीं दिखानी है। आपका जो ऑथर है वो भी फेक ऑथर आपको नहीं रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गूगल के आगे आपका इमेज बनाना। अगर मैं बात करूँ, अगर आप मेरे कंटेंट को देख रहे हैं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा ट्रस्ट होगा कि हाँ, ये एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट है मुझ पे, इसलिए आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है। बट जब आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं होता है तो आप मेरे कंटेंट को शेयर भी नहीं करते, आप चाहते नहीं है कि किसी का नुकसान हो इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो उसी तरह अगर आप गूगल में अपना रेपुटेशन बनाते हैं, आप बताते हैं कि हाँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, हाँ, मैं जेन्युइन कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो जैसे ही गूगल को पता चलेगा कि हाँ, ये एक जेन्युइन कंटेंट है, वैसे ही गूगल आपको ऑटोमेटिकली डिस्कवर पेज पे फीचर करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव हेडलाइन। एक बार तो आप क्रिएट कर दे रहे हैं, पोस्ट अच्छा खासा रैंक कर जा रहा है, बट उस पर क्लिक होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर क्लिक नहीं होगा तो गूगल उसे ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। आप सिंपली ChatGPT की हेल्प से भी अट्रैक्टिव हेडलाइन क्रिएट करवा सकते हैं। आपको सिंपली अपना टर्म ऐड करना है और कहना है कि सजेस्ट मी सम हेडलाइन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आपको वो ईजिली बहुत सारे टॉपिक के हेडलाइन क्रिएट करके दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑथरशिप। बेसिकली आपको दिखलाना है कि हाँ, मेरा वेबसाइट पे इतने सारे लोग काम करते हैं, मेरा जो मेन ऑथर है वो ये है, और जो कंटेंट उस पर पब्लिश करता है, जो SEO करता है, जो चीज़ें करता है डिफरेंट, आपको उन मेंबर का नाम अपने जब आप बायो में ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं गूगल को दिखता है कि हाँ, एक जेन्युइन ब्लॉगर है, क्योंकि ब्लॉगिंग एक बिज़नेस है। आपको लिटरली वैसे ही लेके चलना पड़ेगा कि एक बिज़नेस है, आपको एक वेबसाइट को हैंडल करने की लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको भी गूगल को दिखलाना है कि हाँ, इतने सारे लोग हैं मेरे कंटेंट में, इतने सारे लोग मेरे साथ काम करते हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों का मेंशन करना है, ताकि एट द एंड ट्रस्ट की बात आ जाती है, आप ट्रस्ट इजीली बिल्ड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको सर्च कंसोल का हेल्प लेना है, और अगर आप कोई भी ऐसा टूल यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से आप एनालाइज कर सकते हैं अपने पोस्ट को, अपने रैंकिंग को, अपने वेबसाइट के रैंकिंग को, तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा कंटेंट है, कौन से ऐसे कीवर्ड पे अच्छा खासा पोस्ट रैंक कर रहा है, अच्छे खासे क्लिक आ रहे हैं। आपको उसे इन्हेंस करना है और अच्छे से इन्हेंस करना है, और जो भी गाइडलाइंस मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको उन सारे पोस्ट को
इन्हांस करना है, तो उससे एक और चांस बढ़ जाएगा आपका डिस्कवर पेज में आने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकता है, वो है कि आप अपना डिस्कवर पेज एक्सप्लोर कीजिए। आप देखिए कि उसमें क्या यूनिक है, आपको जो भी वहाँ पे कंटेंट शो कर रहा है आपको उसका लिंक लेना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की हेल्प से आप एनालाइज कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी बैठ के नोटपैड ले लीजिए और उस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि ये सारी चीज़ें इसने फॉलो कर रखी है, इन सारी चीज़ों को इसने फॉलो नहीं कर रखी है। उसी से आप कंपेयर कीजिए अपनी वेबसाइट को, क्या मैंने इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है अपने वेबसाइट पे, अगर नहीं किया है तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए और आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना पड़ेगा। क्या ऐसा चीज़ है जो आपका कॉम्पिटिटर यूनिक कर रहा है जो कि आप में नहीं है? हो सकता है कि उसने 10 इमेजेस ऐड किए हैं, हो सकता है कि उसने 2 वीडियो ऐड किया, हो सकता है उसने वीडियो का स्क्रीनशॉट के साथ एक्सप्लेन किया है। इन सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने पेज को डिस्कवर पेज में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आप गूगल ट्रेंड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका टॉपिक है, वो किस एरिया में ज़्यादा फेमस है। क्या वो इंडिया में ज़्यादा फेमस है, क्या यूके में फेमस है, क्या वो यूएसए में ज़्यादा फेमस है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पोस्ट्स भी लिखने होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड रहते हैं जिसका मतलब सेम होता है, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट नेम से उसे बुलाते हैं। लाइक हम जनरली बात करते हैं ड्रेसेस की, बट बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में आउटफिट भी बोला जाता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको सिर्फ एक टिप्स देना चाहूँगा, कभी भी आप डिस्कवर पेज के ट्रैफिक पे डिपेंड ना रहें। आपका जो कोर ट्रैफिक है वो डिस्कवर ना रहे, क्योंकि वो आज रहेगा कल नहीं रहेगा, ये सबके साथ होता है। आपका कंटेंट कभी भी डिस्कवर पेज पे लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे नए कंटेंट आएंगे, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका जो भी ट्रैफिक होगा आप मेन सर्च से ले सकते हैं, वो बेटर है। आप और भी जो तरीके से लेना चाहते हैं बेटर है, बट आप कभी भी डिस्कवर पेज के ट्रैफिक पे डिपेंड ना रहें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे और भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।